Hello class 8. In continuation with chapter 5, today we are going to discuss about fossil fuels first. So fuels that were formed from the remains of dead plants and animal are called fossil fuel. वो fuels जो plants और animals के dead plants and animal के remains से बनते हैं उन्हें हम fossil fuel कहते हैं. They were formed by the complex process with the help of natural events over millions of years. हज़ारों साल नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से दे फॉर्म्ड इनटू अ फ्यूल. सिंस द फॉसिल फ्यूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचर दे आर रेफर्ड एज अ नेचुरल रिसोर्सेज. उन्हें हम नेचुरल फ्यूल या नेचुरल रिसोर्सेज भी बोलते हैं. एंड द मोस्ट वाइडली यूज फॉसिल फ्यूल इज़ कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. ठीक है. नाउ विल डिस्कस अबाउट द सॉलिड फ्यूल्स. सॉलिड फ्यूल्स में हम रूरल एरिया में देखते हैं कि वुड जो है या एग्रीकल्चरल वेस्ट, काउ डंग केक्स जो है ये सबसे ज़्यादा जो है डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं फॉर द फ्यूल. ठीक है. नाउ हाउएवर वुड इज़ बिकम दी अच्छी चीज़ नहीं है लकड़ी को जलाना, उसके लिए पेड़ काटना तो पॉल्यूशन में भी ये इंक्रीज़ करती है. तो हमें बर्निंग ऑफ सॉलिड फ्यूल्स जो है और वो बहुत ज़्यादा स्मोक होता है और इनकम्प्लीट बर्निंग होती है. ठीक है. तो ये जो सॉलिड फ्यूल्स हम यूज़ करते हैं दे आर वेरी हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट. द स्मोक कैन कॉज रेस्पिरेटरी डिजीज़ एंड ऑल्सो कॉज द एयर पोल्यूशन. नाउ सॉलिड फ्यूल में फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट द कोल. कोल जो है वो फॉसिल फ्यूल है. ठीक है. इट इज़ अ नेचुरली अकरिंग ब्लैक मिनरल विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड कंपाउंड ऑफ कार्बन कंटेनिंग ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर. ठीक है. इसके अंदर कार्बन के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर का मिक्सचर होता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज इट कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी और इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक कोल, गैस या ऑयल में भी इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इसकी फॉर्मेशन क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ कोल में मिलियंस ऑफ ईयर अगो अर्थ जो कवर्ड हो गई थी, ठीक है, विद डेंस स्वैम्पी फॉरेस्ट होते थे, ठीक है, अर्थ के ऊपर. तो प्लांट दैट perished fell into the swamp water while new plants grow to take their places, and over the time the fallen plants got covered by layer of mud. जो प्लांट के डिकेड जो रिमेन्स थे वो उसके ऊपर मड पड़ती गई, सैंड पड़ता गया, डर्ट पड़ता गया, एंड द न्यू प्लांट जो टुक प्लेस एंड फॉलन प्लांट इनटू दी perished and fell into the another layer in the swamp water. So the cycle continue and after millions of the year many layers formed one on the top of the other, and the weight of the top layer of the plant जो पहली layer होगी उसकी जो plant की जो weight है plant matter together with extreme heat and pressure under the surface of the earth produce chemical and physical changes and that convert plant matter into a black hard rock which is known as coal. So there are different types of coal, majorly 4 types of coal. First है आपका पीट जिसमें 60% कार्बन होता है. ठीक है. और यूज़ होता है ये इंडस्ट्रियल फ्यूल में. फिर आता है लिग्नाइट जिसमें 70% कार्बन होता है, पावर जनरेशन में यूज़ होता है. देन कम बिटुमिनस, इट इज़ ऑल्सो यूज इन पावर जनरेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर फ्यूल जैसे कोक या कोल टार. देन कम एंथ्रेसाइट, इसमें 90% तक आपका कार्बन कॉन्टेंट होता है एंड मेनली यूज फॉर heating. ठीक है. So with this we end today's lecture. Thank you very much.